नमस्कार, मैं दीपक यादव। आज सिविल सर्विसेज डे है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तब बात प्रधानमंत्रियों की होगी। देश का आपको नाम बताएंगे, काम बताएंगे और इस सूची में होने की वजह बताएंगे। शुरुआत करते हैं 73 साल के नृपेंद्र मिश्रा से, जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो गुजरात कैडर में प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे। क्या काम है नृपेंद्र मिश्रा के जिम्मे? नृपेंद्र मिश्रा को अलग अलग राज्यों से समन्वय करना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा जरूरी काम है कि अलग अलग मंत्रालयों के बाबुओं और प्रधानमंत्री दफ्तर के बीच ठीक ढंग से समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री तो उनको पसंद है ही, उसके अलावा उन्हें अब्राहम लिंकन और विंस्टन चर्चिल बहुत पसंद हैं। खास तौर पर चर्चिल का वो आक्रामक रवैया जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के नेतृत्व में सामने आया था। सूची में दूसरे नंबर पर हैं अजीत डोभाल, जो कि हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इससे पहले वे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के भी मुखिया रहे। इन पर बात करते हुए मुझे ब्रजेश मिश्रा याद आते हैं। ब्रजेश मिश्रा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बाबूशाही को अपनी मुट्ठी में रखते थे। ये अजीत डोभाल ही हैं जो पाकिस्तान और चीन से किस स्तर की बातचीत होगी प्रधानमंत्री के अग्रदूत का काम करते हैं। ये अजीत डोभाल ही हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे इस तरह के फैसलों में सरकार और दूसरे प्रतिष्ठानों के बीच समन्वय का काम करते हैं। ये अजीत डोभाल ही हैं जो अपने पॉलिटिकल बॉस के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए कई जरूरी और बेहद गोपनीय पॉलिटिकल असाइनमेंट पूरे करते हैं। कहा जाता है अक्सर इनका एक पैर आसमान में रहता है। मुहावरों की भाषा कहने का तरीका ये है कि खूब घूमते हैं देश और दुनिया, लेकिन एयरपोर्ट पर कभी नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की एयर विंग के जेट का इस्तेमाल करते हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर है 70 वर्ष के पीके मिश्रा। जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब इन्हें अपना मुख्य सचिव बनाया। पीके मिश्रा, जिनको ये श्रेय जाता है कि लुटियंस दिल्ली में काबिज उन लॉबिस्टों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया जो यहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग का धंधा चलाया करते थे। पीके मिश्रा को ये भी श्रेय है कि पद्म अवार्ड मिलने में जो लॉबिंग होती थी उसमें भी पारदर्शिता लाने में सफलता हासिल की है। इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं 62 साल के अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के मुखिया हैं। नरेंद्र मोदी की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अहम स्कीमों को लागू करने की जिम्मेदारी अमिताभ कांत की है। सिर्फ स्कीम को लागू करना ही नहीं, उनका जमकर और जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार करना भी अमिताभ कांत के ही जिम्मे आता है। नरेंद्र मोदी इनको इतना पसंद करते हैं कि एक बार एक सार्वजनिक समारोह में प्रशंसा करते हुए बोले कि इनका नाम अमिताभ कांत नहीं, अमिताभ कैन होना चाहिए। ये कैन CAN अंग्रेजी वाला कैन है, जिसका तात्पर्य है कि अधिकारी ये अमिताभ कांत सब कुछ कर सकता है। या नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कहें तो अपने बॉस की पॉलिटिकल इमेज चमकाने के लिए सारी राजनीतिक आकांक्षाओं को